राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे सीएम योगी। सुबह 11 बजे विधानसभा में सीएम योगी का संबोधन होने वाला है। अखिलेश के आरोपों पर पलटवार करेंगे सीएम योगी। अखिलेश यादव ने जाति जनगणना की मांग की थी और उसी कड़ी में सुबह 11 बजे विधानसभा में सीएम योगी का संबोधन होने वाला है। अखिलेश के सवालों का जवाब देने वाले हैं, पलटवार करेंगे सीएम योगी। अखिलेश यादव भी सदन में इस वक्त मौजूद रहने वाले हैं। अखिलेश यादव ने 24 की जंग के लिए अपनी लाइन तय कर ली है। वो खुलकर जातीय जनगणना के मोर्चे पर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। अखिलेश की कोशिश जातीय गोलबंदी करके भाजपा को टक्कर देने की है, लेकिन भाजपा भी चुप रहने के मूड में नहीं है, क्योंकि आज अखिलेश जब नोएडा में जातीय जनगणना के मोर्चे पर हमला बोल रहे थे, तब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश पर जमकर पलटवार कर रहे थे। इनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। एक समय पर जाति जनगणना देश में हुई थी ब्रिटिश के ज़माने में 1931। बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक माहौल बनाने में जुटी है और जातीय जनगणना पर सूबे के हर जिले में विधानसभावार ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठी शुरू कर दी गई है। वहीं अखिलेश यादव खुलकर जातीय जनगणना के मोर्चे पर भाजपा को घेरने में लगे हैं, क्योंकि अखिलेश जहां भी जा रहे जोर शोर से जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे। शुक्रवार को अखिलेश नोएडा में थे। यहां उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे पर न सिर्फ सरकार पर जमकर हमला बोला, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि 1931 के बाद से पूरा देश जातीय जनगणना का इंतजार कर रहा, लेकिन ये कभी नहीं हुई। इनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। एक समय पर जाति जनगणना देश में हुई थी ब्रिटिश के ज़माने में 1931। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कम से कम हर जाति विशेष में ये विश्वास पैदा हो कि उनको भी योजना से जोड़ा गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे कि सब योजनाओं का लाभ कोई और ले रहा है, कुछ योजनाएं कुछ लोगों के जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जातीय जनगणना का मुद्दा काफ़ी छाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बजट सत्र के दौरान भी अखिलेश यादव ने सदन के भीतर यही मुद्दा उठाया। लेकिन जहां अखिलेश जातीय जनगणना पर भाजपा पर हमलावर हैं, वहीं भाजपा भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। भाजपा ने अखिलेश के जातीय जनगणना वाले दांव से निपटने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया है। उन्होंने सभी जातियों का हक केवल एक परिवार के अंदर जाकर के खा गए हैं और आज जब सत्ता से बेदखल हो गए, उनको जाति जनगणना की याद आ रही है। पहले वो अपना अध्यक्ष पद त्यागे और किसी पिछड़े दलित को अध्यक्ष पद दे दें और सामने बैठे दरी में, तब समझ में आएगा। बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है। वो किसको आगे कर रही है? अपनी पार्टी के जिनको कुछ नहीं दिया। दरअसल लगातार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी है। आज से समाजवादी पार्टी की संगोष्ठियां प्रदेश भर में शुरू हुई हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जातीय जनगणना से मतलब नहीं है, बल्कि उनको अपने परिवार के लोगों से ही मतलब है। और अगर अखिलेश यादव वाकई जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं तो पहले अपने पद को वो छोड़ें। गौरतलब है कि जातीय जनगणना को लेकर जहां एक तरफ लड़ाई सपा और भाजपा के बीच चल रही, वहीं एक युद्ध सपा और कांग्रेस के बीच भी छिड़ा है, क्योंकि एक दिन पहले ही मायावती ने यह कहते हुए अखिलेश पर हमला बोला था कि जब सूबे में सपा की सरकार थी तब क्यों उन्हें इसकी याद नहीं आई। अब सपा बसपा पर उसी के अंदाज में ये कहते हुए पलटवार कर रही कि जब बसपा की सरकार थी तब क्यों उसने जातीय जनगणना नहीं कराई। नहीं कह रही, ये उनका अपना इशू है, लेकिन जहाँ तक ये मामला है तो सरकार में वो खुद भी रही हैं। अगर वो चाहती तो वो भी करा सकती थी, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं कराया। आज समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठा रही है और ये एक अहम मुद्दा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 बार सपा की और 4 बार बसपा की सरकार रही, लेकिन जिस तरह से अब जातीय जनगणना को लेकर जंग छिड़ी है, उससे सवाल बड़ा है कि अखिलेश 24 में भाजपा के रथ को रोकने के लिए बड़ी लाइन पकड़ चुके हैं, क्योंकि अखिलेश एक तरफ भाजपा पर हमला बोल रहे तो दूसरी तरफ भाजपा के सहयोगियों को भी जातीय जनगणना पर उलझा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।